अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अब कुछ दिन के बाद ईद करीब आने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुसलमान ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं। तो ईद उल फित्र की नमाज की नियत कैसे बांधना है और उसे किस तरह अदा करना है, आज के इस वीडियो के जरिए से हम बहुत आसान अंदाज में आपको समझाने वाले हैं। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह ताला आप ईद उल फित्र की नमाज किस तरह अदा करना है और नियत कैसे बांधना है, वो तमाम चीजें आज की इस वीडियो के जरिए से आप बआसानी समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें नियत कैसे बांधना है। तो नियत दिल के इरादे का नाम होता है। अगर हम जुबान से नियत ना करें बल्कि हम दिल में ये इरादा कर लें कि मैं ईद उल फित्र की वाजिब नमाज अदा कर रहा हूं, तो ये आपकी नियत काफी हो गई। लेकिन अगर किसी के दिल को इत्मीनान नहीं मिलता है, दिल को सुकून नहीं मिलता है और वो जुबान से भी कहना चाहता है, तो वो इस तरह नियत करे। वो नियत इस तरह करेगा कि मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। इस तरीके से उसे नियत बांधना है। और नियत बांधते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाना है और नियत बांध लेना है। जैसे ही इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें, हमें भी अल्लाहु अकबर कहकर ये नियत बांध के अपने हाथों को बांध लेना है। फिर उसके बाद इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और हमें भी सना पढ़ना है, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद रुक जाना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हमें भी अपने हाथ को कानों की लो तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर दूसरी मर्तबा भी इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाएंगे, तो हमें भी अपने हाथों को कानों की लौ तक उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर तीसरी मर्तबा वो अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को उठाएंगे, तो मुक्तदियों को भी, यानी हमें भी, जो हम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हमें भी तीसरी मर्तबा अपने हाथों को कानों की लो तक उठाना है और फिर छोड़ना नहीं है, बल्कि तीसरी मर्तबा में अपने हाथों को बांध देना है। तो ये जायद 3 तकबीरें हो गई। फिर उसके बाद इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे, तो हमें उस वक्त खामोश रहना है। फिर रुकू करना है। फिर इस तरह पूरी 1 रकात पढ़ना है जिस तरह हम रोजमर्रा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरी रकात शुरू होगी। दूसरी रकात में इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद इमाम साहब रुकू में नहीं जाएंगे और हमें भी रुकू में नहीं जाना है, बल्कि जब इमाम साहब सूरत खत्म कर लें और वो अल्लाहु अकबर कहें, तो हम रुकू में ना जाएं, बल्कि हम अल्लाहु अकबर कहकर फिर अपने हाथों को कानों की लो तक उठाएं और फिर छोड़ दें। फिर दूसरी मर्तबा सब अल्लाहु अकबर जब कहें और अपने हाथों को कानों की लो तक उठाएं, तो हमें भी अपने हाथों को कानों की लो तक उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को कानों की लो तक उठाएंगे, तो हमें भी अपने हाथों को तीसरी मर्तबा भी हाथों को कानों की लो तक उठाना है और फिर छोड़ देना है। जब चौथी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, तो हमें चौथी मर्तबा हाथों को नहीं उठाना है, बल्कि चौथी मर्तबा हमें फौरन रुकू में चला जाना है। फिर उसके बाद रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ना है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा के लिए खड़ा होना है और फिर दूसरी रकात भी इस तरह अदा करना है जैसे हम रोजमर्रा अदा करते हैं। तो लिहाजा ईद उल फित्र की नमाज में ये 6 जायद तकबीरात होती है। हम इन 6 तकबीरों का अच्छी तरीके से ख्याल रखें। हमें ये नमाज पढ़ना नहीं आती है, तो हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बाज मर्तबा हम अक्सर चेहरा घुमा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी नमाज नहीं होती है। तो लिहाजा हम दूसरे की तरफ ना देखें, बल्कि इस नमाज को इस तरीके से पढ़ें जैसा हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।